कहते हैं पुराने ज़माने में एक बादशाह था जो रोज़ाना सुबह हजामत करते वक्त अपने वज़ीर व मुशीरों से मुल्क के हालात से मुतल्लिक़ परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब करता था। रोज़ाना जब उसका हजाम उसकी हजामत बनाता था तो जो उनका सीनियर मुशीर या वज़ीर होता था वो बादशाह सलामत को सब अच्छा है की रिपोर्ट देता था। जब बादशाह पूछता था कि मुल्क के हालात कैसे हैं, रियाया उससे खुश है, तो जवाब यही होता था कि मुल्क में हर तरफ अमन और खुशहाली है, हर तरफ बादशाह सलामत के नगमे गाए जा रहे हैं, हर तरफ जो है वो खुशहाली है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और आवाम बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी, क्योंकि हर तरफ महंगाई का चर्चा था। चीनी की कीमत 55 किलो से लेकर 110 तक पहुंच गई थी, पेट्रोल 75 से लेकर 126 रुपये लीटर तक पहुंच गई थी। मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, रियाया आवाम जो थी वो हुक्मरानों से खुश नहीं थी, रिफॉर्म का दूर तक कोई नाम व निशान नहीं था और करप्शन जू की तू थी। लेकिन ये हक़ायक़ जो है वो वज़ीर और मुशीर बादशाह सलामत को नहीं बताते थे और ये बात तीली महल्ले में रहने वाले उस हजाम को बहुत ही नागवार गुजरती थी। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन बिलाखिर हजाम जो है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने बादशाह सलामत को आखिरकार सच बता ही दिया और उसने कहा कि उसके वज़ीर और मुशीर सालों से उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हकीकत में मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब है, हर तरफ महंगाई का चर्चा है, हर तरफ जो है इस हुकूमत की नाकामी के चर्चे हैं और आवाम जो है वो उस हुकूमत से बहुत तंग आ चुकी है। ये सुनकर बादशाह बहुत ही नाखुश हुआ और उसने अपने वज़ीर जो है उसको फारिग किया और उसकी जगह उस हजाम को वज़ीर मुकर्रर किया और हजाम से कहा कि अब जो है वो उसको सच्ची जो है रिपोर्ट है वो दिया करे ताकि वो मुल्क के हालात से बाखबर हो और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए कुछ काम कर सके। यूँ एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। अब रोज़ाना हजाम की जगह एक नया हजाम आ गया, लेकिन हजाम चूँकि वज़ीर था तो वो बादशाह सलामत को अपनी रिपोर्टें पेश करता था। इब्तिदा में उसकी रिपोर्टें जो थी उसमें आवाम के कुछ मसाइल की झलक थी और थोड़े थोड़े आवाम के मसाइल जो थे वो बादशाह सलामत को पेश होते थे। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जो हजाम था जो अब वज़ीर बन गया था उसकी रिपोर्टों में भी थोड़ी थोड़ी बेहतरी आने लगी, यानी मस्बत ख़बरें जो थी वो आने लगी और तकरीबन 3 महीने गुजरने के बाद उसकी रिपोर्टों में भी दूध और शहद की नहरें बहने लगी। बादशाह सलामत को एहसास हो गया। उसने एक दिन वज़ीर को पकड़ा और उसको सही मार दिलाई और कहा कि सच्ची रिपोर्ट दो कि हालात कैसे हैं। इस पर वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो सच तो ये है कि हालात आज भी सूखे, आज भी रियाया आपसे उतनी ही नाखुश है जितने जो पिछले वज़रा हैं उनके दौर में थी। आज भी महंगाई का दौर दौरा है, आज भी गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है और आज भी आपको, आपकी हुकूमत को और आपको लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं। लेकिन चूँकि जब मैं वज़ीर और मुशीर नहीं था, मैं एक तीली महल्ले में रहने वाला एक हजाम था, तो मैं ख़ुद भी गुर्बत को फेस करता था और साथ में जो गरीब लोग रहते थे उनको भी देखता था, तो उनकी गुर्बत का अंदाज़ा मुझे होता था। लेकिन जब आपने मुझे वज़ीर बनाया तो आहिस्ता आहिस्ता सरकारी मराहत से मेरे रहन सहन और लाइफ स्टाइल में तब्दीली आती गई। जब मैं तीली महल्ले से मिनिस्टर इंक्लेव में शिफ्ट हुआ तो किराए का तो नाम निशान नहीं रहा, मैं एक अजीमुशान बंगले में आ गया। जब मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय एक सरकारी मर्सिडीज़ गाड़ी मिली और मुझे हज़ारों लीटर मुफ्त पेट्रोल मुझे मिला तो मुझे पेट्रोल के प्राइसेस से कोई गरज नहीं था। जब मुझे पार्लियामेंट लॉजेस में 1 रुपया रोटी मिलने लगी, नौकर चाकर मिलने लगे, तो मुझे गरीब आवाम का एहसास नहीं हुआ और यूँ मेरी रिपोर्टें जो थी वो भी मस्बत होने लगी और मेरे लिए चूँकि दूध और शहद की नहरें बह रही थी तो मैं तो आपको वही हालात बता सकता था जो मैं देख रहा था। बादशाह सलामत ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि मेरे वज़ीर और मुशीर जो है वो किस तरह लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और अवाम किस तरह हैं। आज हमारी मुल्क के भी यही हालात थे। खान साहब जो तब्दीली का एजेंडा लेकर आए थे, जब अपोजिशन में थे, जब उनके घर का ख़र्चा उनके अपने जेब से चलता था, जब उनके वज़रा और मुशरा उस वक्त जो थे वो सरकारी ख़र्चों पर नहीं पलते थे, तो उनको पल पल की रिपोर्टें देते थे और उनको बताते थे कि किस तरह महंगाई जो है वो गरीब आवाम का जीना दोबर कर रही है और किस तरह पेट्रोल महंगी होने से हुक्मरान चोर हो जाता है। लेकिन जब वो लोग मिनिस्टर इंक्लेव में शिफ्ट हो गए और वो लोग सरकारी ख़र्चों पर पलने लगे तो आज
جب ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ اب بھی ریجن میں پیٹرول پاکستان میں سب سے سستا ہے۔ اب ایک خدا کے بندروں، پاکستان میں سب سے سستا ہے، لیکن دوسری چیزوں کے انڈیکس کو بھی تو اٹھاؤ۔ پاکستان کی جی ڈی پی کو دیکھو، پاکستان میں دوسری اشیاء کے نرخ دیکھو اور دوسرے ممالک کی ترقی کی رفتار کو دیکھو۔ وہاں کے لوگ دوسری طرح، آپ دوسری چیزوں کا موازنہ بھی تو کریں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں پیٹرول مہنگا ہے، امریکہ کینیڈا میں مہنگا ہے، تو وہاں لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں، وہاں حکومتیں جو ہیں عوام کو ریلیف پیدا کرتی ہے۔ پاکستان جیسے غریب ملک میں غریب عوام اس مہنگائی کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا را خان صاحب، اب بھی وقت ہے، تھوڑے سے اس غریب عوام کا احساس کیجئے، اس غریب عوام کو ریلیف دیجئے۔ اپنے جو وزراء اور مشراء اپنے پالے میں جو آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، ان کو فائر کیجئے، عوام کے اندر گھس جائیے، جلسے جلوس شروع کیے تاکہ عوام کے درد کا احساس ہو آپ کو۔ آپ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں، آپ عوام میں گلے ملیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ غریب عوام کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ میرے تقریباً 2-3 ہفتے ہوئے پاکستان آئے ہوئے، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ کس طرح مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دوپہر کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔